Our next topic of chapter electrostatics, physics class 12 is electric field. Electric field क्या होता है? When the two charges are placed at a distance apart, they exert force on each other. Such a force is called action at a distance. दो चार्जेस, कोई भी चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को किसी डिस्टेंस पे रखा गया है. ठीक है, ये किसी डिस्टेंस पे हैं और इनके बीच क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है. और ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है इन बिटवीन द टू डिसिमिलर चार्जेस, उसको हम बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस. जो फोर्स यहाँ पे लग रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सप्लेनेशन. Consider that a charge Q is present at some point in space. आप कंसीडर कर लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज किसी स्पेस में है. इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इट इज़ एज्यूम दैट ए चार्ज Q क्रिएट्स समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट स्पेस. ये जो पॉजिटिव चार्ज किसी स्पेस में हमने रखा है, ठीक है, कोई स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके आसपास कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है. इसके आसपास जो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो क्या लग रही है? कोई फोर्स लग रही है यहाँ पे. लाइकवाइज चार्ज Q इज कॉल्ड सोर्स चार्ज. अब ये चार्ज Q क्या है? एक सोर्स चार्ज बोलते हैं इसको. एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसको हमने स्पेस में रखा है. इट क्रिएट्स समथिंग व्हाट मीन्स इट क्रिएट्स सम फोर्स around the space, and that Q charge is also source charge. In the second step, it is assumed that when another charge Q naught is called test charge. अगर मैं यहाँ पे इसके साथ ही, ये तो स्पेस में है, ये इसके पास एक और चार्ज जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूँ, अगर मैं वो यहाँ पे रख दूँगा तो क्या होगा? इन दोनों के बीच या तो कोई अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी. अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी. तो ये इनके बीच क्या रखते हैं? मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया. इट इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज Q. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इट. अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, दैट मीन्स सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर. ओके, क्योंकि उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. किसी फोर्स की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. दस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज. जो ये चार्ज जो क्रिएट कर रहा है समथिंग अराउंड द स्पेस, ठीक है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू ए चार्ज इन द स्पेस अराउंड द चार्ज, another charge is acted upon by electrostatic force. जो फोर्स यहाँ पे इन दोनों चार्जेस में लगेगी. नेक्स्ट इज significance of electric field. It lies in the fact that the space around the charge is important rather than the charge that produces it. अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड जो स्पेस है, ठीक है, ये क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो चार्ज है इसके अराउंड स्पेस कौन सी फोर्स लग रही है. ठीक है. फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपेगेट. इस फोर्स को जनरेट होने में बहुत टाइम लगता है. ये एकदम से कोई फोर्स जनरेट नहीं होती है. इफ़ ए चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर. अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे कर दूँ तो जो डिस्टेंस चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आया चार्ज को, तो जो डिस्टेंस में चेंज आया उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया है उसको कैसे लिखेंगे? R/c. c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट. ये होता है सिग्निफिकेंस कि ये चार्ज उसके अराउंड द स्पेस कितनी फोर्स लग रही है. ये इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये चार्ज क्या लगा रहा है, फोर्स. ठीक है. और अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो उसका डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. उस डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आया है वो भी इम्पोर्टेंट है. उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस में है, इट क्रिएट्स सम फोर्स अराउंड द स्पेस। उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर यहाँ पे मैंने कोई एक और चार्ज रख दिया जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगी ड्यू टू दिस टेस्ट चार्ज ऑन द सोर्स चार्ज, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, इसको बिना डिस्टर्ब किए ये जो फोर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे होगी ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स कितनी एक्सपीरियंस्ड हो रही है इस टेस्ट चार्ज पे, फोर्स एफ वेक्टर डिवाइड बाय क्यू नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वेशन 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज may be defined as the force experienced by a unit positive charge। कहते हैं जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी ऑन दिस टेस्ट चार्ज वो बहुत कम होनी चाहिए, वैनिशिंगली स्मॉल, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर ये कम होगी तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मतलब दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज इज वैनिशिंगली स्मॉल, दिस force experienced on this test charge is vanishingly small without disturbing the source charge, that is called electric field intensity। जो vanishingly small हमने लिखा है वर्ड, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट अप्रोचेस टू 0, दिस इज vanishingly small टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस, तो F वेक्टर बाय Q नॉट, इसको इस तरह से लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसके जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? एफ को लिखेंगे न्यूटन, चार्ज को लिखेंगे कूलम, कूलम ऊपर जाके हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई मल्टीप्लाई क्यू नॉट या ई मल्टीप्लाई क्यू। दिस इज इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंसीडर दैट ए पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। ये जो पॉइंट चार्ज है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ओरिजिन पे ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम। लेट पी बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू इज टू बी डिटर्मिन्ड। एक पी पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज रखा है उसको फाइंड आउट करना है। लेट ओ से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? आर वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे, जो कि हमने पहले ही कहा है कि ये जो पॉइंट टेस्ट चार्ज होता है ये वैनिशिंगली स्मॉल होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट पी। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स टेस्ट चार्ज पे कितनी लग रही है ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू 1/4π0 क्यू नोट बाय आर स्क्वायर आर कैप। अब हमने वैनिशिंगली स्मॉल वर्ड लिखा है तो लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू 0, ई वेक्टर क्या होता है? एफ वेक्टर बाय क्यू नोट। एफ वेक्टर की वैल्यू जो है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 1/क्यू नोट जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ई वेक्टर के इसके बाद ई वेक्टर क्या आ जाएगा? 1/4π0, दिस इज कैंसल आउट दिस, क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप 1/4π0। फिर हम जब पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते हैं तो आर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और आर के साथ डिवाइड, तो क्यू क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आर आ जाएगा, आर और आर कैप क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय 1/4π0 क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर जो होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर वो 1 बन जाता है, तो क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, 1/4π0 क्यू बाय आर स्क्वायर। थैंक यू।